तो फ्रेंड्स, आज के सेशन के अंदर मैं आपको एक ऐसा हैक बताने वाला हूं जिसका यूज अगर आप करेंगे, इवन इफ यू आर बिलो एवरेज स्टूडेंट्स, मतलब आपकी जो परसेंटेज है बहुत कम है, आपको मैकेनिकल की किसी भी तरह की कोई भी नॉलेज नहीं है, अगर आप इस चीज का इस्तेमाल करेंगे, आई प्रॉमिस यू, आपकी क्लास का जो टॉपर है, ठीक है, जो मतलब 90-95% मार्क्स लेके आ रहा है, उससे पहले आपका जॉब लगेगा। ठीक है, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। ठीक है, आपकी क्लास का जो टॉपर है ना, जब भी आपके कॉलेज में कोई कंपनी आएगी, अपना रिटर्न लेगी, अपना इंटरव्यू लेगी, आपका प्लेसमेंट आपकी क्लास के टॉपर से पहले होगा। ठीक है, और अगर आप एवरेज हैं या अबव एवरेज हैं, या फिर आप खुद ही क्लास के टॉपर हैं, तो मैं आपसे कमिट कर रहा हूं कि आपका किसी ना किसी आईआईटी में मास्टर्स में सिलेक्शन बिल्कुल कंफर्म है। या फिर आप अगर गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं या पीएसयू जॉब चाहते हैं, वो आपको कंफर्म मिल जाएगी, बिल्कुल कंफर्म। ठीक है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। पर मैं इतना श्योर क्यों हूं कि मतलब ये हैक जो है वो काम करता ही करता है? ठीक है, बिकॉज मैंने जाने अनजाने में मैंने इस हैक को यूज किया था। मुझे नहीं कुछ ऐसा पता था कि ये किसी तरह का कोई हैक है, ठीक है, पर मैंने जाने अनजाने में इसका इस्तेमाल किया। और फाइनल ईयर में जब मेरे कॉलेज में मैकेनिकल की पहली कंपनी आई, पहली, ठीक है, तो जो सबसे पहला स्टूडेंट जो लेके गई थी वो मैं था। इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अपनी क्लास में मैं मतलब पढ़ाई के अंदर एवरेज था, एवरेज, ठीक है, मतलब वैसे पढ़ना शुरुआत से मेरी हॉबी रही है, ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू मार्क्स, मतलब मेरी जो डिग्री थी वो अराउंड 70% कुछ इस तरह से होगी। और जो मेरी क्लास के टॉपर्स थे वो 80-85% या उससे ऊपर स्कोर कर रहे थे। ठीक है, मैं उनसे बहुत नीचे था, मतलब 60 स्टूडेंट्स की क्लास में मुझे लगता है रैंक नंबर 10 से 20 की रेंज में शायद मैं होऊंगा, मे बी शायद। ठीक है, बट आई वॉज एवरेज स्टूडेंट। बट जब पहली कंपनी आई, जब उसने रिटर्न लिया, जब उसने रिटर्न का रिजल्ट आया, तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनका जब इंटरव्यू हुआ, देन आई वॉज द फर्स्ट एंड आई वॉज द ओनली प्लेसमेंट, मतलब जो कंपनी जो है वो लेकर गई थी। ठीक है, तो ऐसा मतलब मेरे साथ क्या हुआ था, ठीक है, जाने जाने में तो मैं आपको बता देता हूँ। क्या एक्चुअली क्या है कि मैंने 11th और 12th में आईआईटी जेईई की कोचिंग ली थी, और क्योंकि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था आईआईटी के अंदर, तो दिल के किसी ना किसी कॉर्नर में मतलब था कि हाँ मुझे मतलब आईआईटी से पढ़ना है। अब बीटेक का सपना तो पूरा हो नहीं सकता था क्योंकि अब एडमिशन तो ले लिया है। तो मुझे समवन टोल्ड मी कि देयर इज एन एग्जाम ऑफ गेट एग्जाम जिससे आप आईआईटी से मास्टर्स कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब मुझे बस इतना पता था कि गेट का एग्जाम होता है जिससे आईआईटी के अंदर मास्टर्स में एडमिशन होता है, और कोई किसी तरह की कोई भी जानकारी नहीं थी। और हाँ, इतना पता था कि उसके अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही पूछी जाती है, वही मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो हम डिग्री में पढ़ते हैं, मतलब उसका कोई स्पेसिफाइड सिलेबस होता है, मुझे इस तरह की भी कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो जैसा कि आज की डेट में भी हम थर्ड ईयर में एग्जाम दे सकते हैं, तो थर्ड ईयर में मैंने फॉर्म भरा गेट का। तो जस्ट 15 डेज, कितने बोल रहा हूँ, जस्ट 15 डेज मैंने गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था, जस्ट फॉर 15 डेज। आप खुद ही देख सकते हो कि 15 डेज के अंदर कोई पर्सन गेट एग्जाम के लिए कितना प्रिपेयर कर सकता है। पर हाँ, उन 15 दिन में मुझे भी अपना शेड्यूल याद है, मतलब सुबह के 9 बजे मैं बैठता था और शाम के 6 बजे तक मैं कॉन्टिन्यूस एक ही जगह पे बैठ के स्टडी करता था। मतलब पानी लेके मैं बैठ जाता था, सिर्फ अगर वॉशरूम जाना है तो उसके लिए मैं उठूंगा, या खाना लंच करने के लिए मैं उठूंगा, दैट्स ऑल। और रात को सोने से पहले एक प्रीवियस ईयर पेपर मैं पूरा स्टडी करता था रात को सोने से पहले, कि इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं एक्चुअल एग्जाम के अंदर, इस तरह से वो सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो बस इतनी प्रिपरेशन मैंने 15 डेज करी और मेरा थर्ड ईयर में गेट एग्जाम निकल गया था। ठीक है, तो उसके बाद यही चीज़ अब 15 डेज में ही हो गया, तो फिर और मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। तो यही चीज़ मैंने फाइनल ईयर के अंदर भी करी, एंड फाइनल ईयर में मेरा बहुत अच्छा रैंक आ गया। आई गॉट एडमिशन इन डिज़ाइन इंजीनियरिंग ऑफ आईआईटी दिल्ली। ठीक है, तो ये मैं एवरेज था, एवरेज। ठीक है, मेरे को ठीक ठाक सी मतलब जानकारी होगी, तो मैंने जब उसके लिए प्रिपेयर किया, आई गॉट सच अ रिजल्ट। फाइनल ईयर के साथ ही मेरा आईआईटी में दिल्ली के अंदर डिज़ाइन इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। ठीक है, उसके बाद कॉलेज में आई एक कंपनी। ठीक है, कॉलेज में एक कंपनी आई, ये मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है 8th लास्ट सेमेस्टर की ये बात थी। अब क्लास में टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं, एंड मेरे से ऊपर भाई बहुत, मतलब आज भी मैं इस बात को फुल मतलब खुले एडमिट करता हूं कि दो स्टूडेंट्स दे वर वे मच बेटर देन मी। ठीक है,
वो स्टूडेंट्स जो थे वो मुझसे बहुत बहुत ज़्यादा बेटर थे, उनकी परसेंटेज मुझसे बहुत ज़्यादा बेटर थे, उनकी इंग्लिश वगैरह पर्सनालिटी सब कुछ मुझसे बहुत ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। पर हुआ क्या, अब इंटरव्यू तो बाद में होगा ना, ठीक है। पहले कंपनी ने आया, कंपनी ने लिया रिटर्न। अब वो एक क्वेश्चन पेपर अपने बना के लेके आए थे अपने ऑफिस से ही, ठीक है। वो प्रिंटेड था, उनको पता था 60 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ला के सब बच्चों को बांट दिया, एग्जाम कंडक्ट हुआ। उनके जो कंपनी थी उसका एक स्पेसिफाइड था कि इतने मार्क्स वालों से ऊपर जितने भी लोग होंगे हम उनका इंटरव्यू लेंगे। और हुआ क्या कि आउट ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, ओनली 2 स्टूडेंट्स, सिर्फ 2 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने उस एग्जाम को क्रैक किया, क्वालिफाई किया, जो उनका जो पासिंग क्राइटेरिया था उसको वो क्रॉस कर पाए। सिर्फ 2 बच्चे, कैन यू इमेजिन, आउट ऑफ 60 स्टूडेंट्स सिर्फ 2 ही बच्चे थे। मतलब मुझे भी याद है कि जो हमारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर थे उन्होंने हमारी क्लास को बाद में आके खूब झाड़ा था कि हमने स्पेशली इतनी दूर से मतलब एक कंपनी को इनवाइट किया और तुम लोग उनका रिटन भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है। आउट ऑफ 60 ओनली 2 स्टूडेंट्स वो रिटन निकाल पाए थे, ठीक है। जिसमें से एक पर्सन जो था वो मेरी क्लास के बिल्कुल टॉप का जो क्रीम स्टूडेंट है वो था, ठीक है, और दूसरा मैं था, ठीक है। अब उसका निकालना जस्टिफाइड था, भाई वो क्लास का टॉपर है, वो निकाल सकता है। पर मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं उसे सिर्फ इस वजह से निकाल पाया क्योंकि मैंने गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था। बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं जो इस बात को जानते हैं कि गेट के प्रिपरेशन इट मींस मैकेनिकल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन। जब आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही पढ़ रहे हो, उसमें और कुछ नहीं आता, ठीक है। 70 मार्क्स का मैकेनिकल है, अपना 15 मार्क्स का इंग्लिश और एप्टीट्यूड है, ठीक है, और अराउंड 30 मार्क्स का 13 मार्क्स का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आता है जो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर वाला होता है, ठीक है। जो मैकेनिकल है वो 70 से 72 मार्क्स के बीच में कुछ इस तरह से वेरी करता है, ठीक है ना। तो वही जब आप गेट की प्रिपरेशन करते हो आप वही मैकेनिकल पढ़ रहे हो। अब जब आप मैकेनिकल पढ़ रहे हो तो कोई भी कंपनी आएगी आपके कॉलेज में, हर कंपनी पहले रिटन एग्जाम ही लेती है। उसमें ऑफ कोर्स अगर उन्हें एक मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए तो वो मेनली मैकेनिकल ही पूछेंगे। अब उन क्वेश्चंस का जवाब जो वही स्टूडेंट दे पाएगा जिसने चीजों को रिवाइज किया है। अब अगर जो क्लास का टॉपर है वो पढ़ाई ढंग से कर रहा है, एक दिन में 10 घंटे पढ़ रहा है, जो भी इस वक्त सेमेस्टर में आ रहा है उसे वो सब कुछ आता है, वो उसे अच्छे से कर रहा है, पर क्योंकि वो गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा, जो फर्स्ट ईयर के अंदर जो हम चीजें पढ़ते हैं मैकेनिकल की, जैसे वेल्डिंग हो गया, कास्टिंग हो गया, अब ये हर यूनिवर्सिटी का अलग हिसाब रहता है, मैं अपनी यूनिवर्सिटी का बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो सेकेंड ईयर में आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, जीरोथ लॉ, ठीक है, या आइडियल गैस इक्वेशंस हो गई, वैन डर वाल इक्वेशन, या जो भी मतलब, या स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हो गए, ठीक है, टॉर्जन की इक्वेशन हो गई, जो भी चीज़ें हम फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में पढ़ते हैं, फाइनल ईयर में वो किसी को भी याद नहीं रहती, चाहे आपने कितने ही अच्छे से क्यों ना प्रिपरेशन की हो, ठीक है। उस टाइम कितनी अच्छे से आपने पढ़ाई की हो, आपकी परसेंटेज चाहे कितनी ही ज़्यादा हो, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको फाइनल ईयर में याद नहीं रहने वाली अनटिल और अनलेस आप गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे बड़ा हैक पता है क्या है, अगर आपको नौकरी लगवानी है, सबसे बड़ा हैक ये है कि आपके दिमाग में आईआईटी का है या नहीं, गवर्नमेंट जॉब का है नहीं, उसको छोड़ दो, उसको साइड में रख दो, ठीक है। जो ये कहते हैं ना कि गेट एग्जाम तो हायर स्टडीज के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए या पीएसयू के लिए, उसको साइड में रख दो, आप अपनी गेट की प्रिपरेशन शुरू करो। गेट एग्जाम की प्रिपरेशन सिर्फ एक एक्सक्यूज है, एक रीजन है पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को समझने का, पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को रिवाइज करने का, ठीक है। तो आप गेट की प्रिपरेशन शुरू करो। आपको गेट एग्जाम मैं कहता हूं आपको देने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप गेट एग्जाम देते हो, वो निकल जाता है, अच्छा रैंक आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं भी देते तो भी एटलीस्ट जब आपने उसके लिए प्रिपेयर किया, यू हैव गॉट द नॉलेज, ठीक है। तो जब आपके पास गेट एग्जाम की नॉलेज होगी, मैकेनिकल की नॉलेज होगी, तो जब भी आप किसी कंपनी में चाहे ऑन कैंपस बैठो, चाहे आप बाहर जा रहे हो, ऑफ कैंपस आप ट्राई कर रहे हो, जब भी वो लोग कोई भी आपका रिटन लेंगे या इंटरव्यू लेंगे, आप उसे बड़े ही आराम से निकाल लोगे, क्योंकि आपने चीज़ों को पहली बात एक प्रॉपर रिसोर्स से पढ़ा है, दूसरी बात आपने उनको रिवाइज किया है। मैं ऑल ओवर इंडिया बात करता हूँ, ठीक है, मेरा पर्सनल नंबर ऑलमोस्ट इंडिया के हर मैकेनिकल इंजीनियर के फ़ोन में सेव्ड है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप चाहो तो नोट कर सकते हो। इट इज़ 72068737
978-458-757, ठीक है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मुझे गाइडेंस वगैरह के लिए जैसे कॉल करते रहते हैं, ठीक है, तो मतलब वो बताते हैं कि सर ये हमने प्रिपरेशन की है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कुछ नहीं हो रहा, 1 साल 2 साल जॉब ढूंढ रहे हैं, नई बात बन रही, कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो वो क्या करते हैं कि यार टाइम ऐसे ही वेस्ट हो रहा है, चलो गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। जब वो गेट एग्जाम के प्रिपरेशन शुरू करते हैं, कुछ जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स उन्होंने जैसे पहले तैयार किया और साइड बाय साइड वो इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके प्राइवेट जॉब के इंटरव्यू निकलने शुरू हो जाते हैं। पहले क्यों नहीं निकल रहे थे? क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं थी। अब जब नॉलेज आनी शुरू हो गई तो इंटरव्यू अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कामयाबी चाहिए, आप चुप करके गेट एग्जाम के प्रिपरेशन शुरू कर दो, पेपर देने से पहले आपका जॉब लग जाएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, ठीक है। एंड इट्स नॉट दैट टफ। अगर आपको लगता हो कि ये मुश्किल है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नजर आ रहा है कि 4 साल की मैकेनिकल आपको तैयार करनी है, इन रियलिटी देर आर ओनली 16 to 17 मैकेनिकल सब्जेक्ट्स जो आपको तैयार करने हैं, ठीक है। अगर आप कहें तो मैं आपको उनकी लिस्ट भी दे दूंगा पूरी, ठीक है, मैं अभी दे ही देता हूं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स है, हीट ट्रांसफर है, स्टीम जनरेशन पावर है, इंटरकम्बशन इंजन है, आईसी, उसके बाद आरएसी है, ठीक है। अब इसके अंदर भी मैं आपको बताऊं, ये 3 जो सब्जेक्ट्स हैं इनके कुछ कुछ पार्ट्स ही आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद डिजाइन पोर्शन के अंदर आपके पास मैकेनिकल वाइब्रेशन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, सोम हो गया, टोम हो गया, मशीन डिजाइन हो गया, ठीक है। तो अब क्या है, इनके कुछ कुछ पार्ट्स आपको चाहिए, कुछ कुछ पार्ट्स, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट्स आपको पूरे चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, फ्लूइड मैकेनिक्स आ गया, हाइड्रोलिक मशीन्स आ गया, मटेरियल साइंस, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, आईई और ओआर, ठीक है। मोटे मोटे ये सब्जेक्ट्स आप देख लीजिए, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। इनमें से भी कुछ पार्ट्स हैं जो आपको चाहिए, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस आपको पूरा नजर आ रहा होगा सब्जेक्ट, सिर्फ कास्टिंग, वेल्डिंग और मेट्रोलॉजी, 3 चीजें हैं, ठीक है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में आपके पास सिर्फ थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग, मेटल फॉर्मिंग, 1-2 छोटी मोटी चीजें और होंगी। मटेरियल साइंस आपको पूरा सब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर हीट ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है, और 2-4 चीजें अपना जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर वगैरह, कुछ बेसिक सी चीजें होती है जो पूछी जाती है, ठीक है। ऐसे ही आईई और ओआर, आईई में जैसे मेनली आपको इन्वेंट्री कंट्रोल, सेल्स फोरकास्टिंग पता होना चाहिए, ऐसे ही ओआर में कुछ चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो सिलेबस जो है जितना दिख रहा है उससे बहुत कम है, और इस पूरे मैकेनिकल को कवर करने में आपको मात्र 640 घंटे का टाइम लगेगा, ठीक है। ओनली 640 आवर्स। मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं कि 640 आवर्स लगाकर जो स्टूडेंट है वो पूरी मैकेनिकल का एक्सपर्ट बन जाता है, उसे पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग आती है, उससे हर डेरिवेशन आती है, वो हर तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है 640 आवर्स का कोर्स अटेंड करने के बाद, ठीक है। पूरी मैकेनिकल की बात कर रहा हूं। अगर आपको सिर्फ किसी प्राइवेट जॉब का अगर इंटरव्यू वगैरह निकालना है, ठीक है, तो उसमें कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट्स अगर आप करके जाएंगे तो भी आपकी बात जो है वो बन जाएगी, ठीक है। पर मैं तो ये कहता हूं कि जब प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो ढंग से करो, ठीक है ना। तो 640 आवर्स में आप फुली इक्विप हो जाते हो पूरी की पूरी मैकेनिकल को कवर करने के बाद, ठीक है। आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब, स्टेट का, सेंटर का, ठीक है, आप गेट एग्जाम दे सकते हो, और बाकी के जितने भी मैकेनिकल से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं आप उन सभी एग्जाम्स को दे सकते हो, आप इस लेवल पे आ जाओगे, ठीक है। अब तो आपको अगर आपको जॉब लगवानी है, ठीक है, अगर आप वरिड हो कि हाँ मेरे कॉलेज में इतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करो। आपको लग रहा है कि कंपनियां, नंबर ऑफ कंपनीज जो आपके कॉलेज में आती है वो कम आती है, देन यू जस्ट सिंपली डोंट नीड टू वरी, आप गेट मैकेनिकल के प्रिपरेशन शुरू कर दो, ठीक है। मेरा जो एंड्रॉयड ऐप है मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, उस पर मैं पूरी मैकेनिकल की क्लासेस रन करता हूँ, पूरा मैकेनिकल, इंग्लिश है, एप्टीट्यूड है, मैथ्स है, 640 आवर्स में कवर करवाया जाता है। तो वो आपको गेट में, सभी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स में, प्राइवेट जॉब के एग्जाम्स और इंटरव्यूज में, हर जगह आपको हेल्प करेगा। आप चिंता ना करिए, आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कीजिए, आपका सिलेक्शन कंफर्म है, ठीक है। अब क्या चीज़ है कि दिमाग में रहता है कि कितना एक्सपेंसिव होगा कि एक XIES ऑफिसर आपको पर्सनली आपको पढ़ा रहा है, आपको पर्सनली गाइड कर रहा है, पूरा मैकेनिकल सारा खुद करा रहा है, तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब 1 से 2 साल की वैलिडिटी वाले अगर आप कोर्सेज देखेंगे, अभी तो जैसे इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है तो बहुत हैवी डिस्काउंट्स मैं बोल रहा हूँ चल रहे हैं, आपको मात्र 6 से
7,000 रुपये का पड़ेगा, दैट्स ऑल। 1 से 2 साल का कोर्स आप देखोगे सिर्फ 6 से 7,000 रुपये में आपको वो मिल जाएगा, ठीक है ना, सिर्फ 6 से 7। इट्स रियली वेरी चीप, बहुत जेन्युइनली प्राइस रहते हैं, ठीक है। तो राजे एक बात बोलूँगा कि मैंने कहीं पर एक कोट पढ़ा था कि वरिंग, चिंता करना, इज लाइक अ रॉकिंग चेयर। रॉकिंग चेयर देखिए, बूढ़े लोग ना एक कुर्सी पे बैठ के बस झूलते रहते हैं, ठीक है। नॉर्मल जैसे कुर्सी होती है ना, वो उनकी रॉकिंग चेयर कुछ ऐसी होती है, लाइक दैट, इस तरह से, ठीक है। इस पे वो बैठ जाएंगे और झूलते रहेंगे, ठीक है। तो वरिंग इज लाइक अ रॉकिंग चेयर, इट गिव्स यू समथिंग टू डू। वो आपको कुछ काम दे देती है करने के लिए, आप एक ही जगह पे झूल रहे हो, बट टेक्स यू नोवेयर, आपको कहीं लेके नहीं जाती, ठीक है। तो इफ यू आर रियली वरीड अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट योर करियर, अबाउट योर प्लेसमेंट, अबाउट योर जॉब, ठीक है, तो चिंता करने की बजाय आप मतलब कोई एक्शन लीजिए, ठीक है। अभी मतलब आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको पूरा मैकेनिकल, सारा मैकेनिकल समझा दूंगा। बिलीव मी, जैसे ही कोर्स खत्म होगा उसके बाद आप जो भी रिटन दोगे, आप जो भी इंटरव्यू दोगे, वो कंफर्म निकलेगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपके कॉलेज में कोई कंपनी उससे पहले भी आएगी तो मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो है वो मैं आपको पहले करवा दूंगा, ठीक है। तो पूरा कोर्स खत्म करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले ही आपका जो प्लेसमेंट है वो लग जाएगा। और मैंने कहा था कि अगर आप क्लास के अबव एवरेज हैं और अगर आप टॉपर्स में से हैं, ठीक है, और आप ये पूरा कोर्स अटेंड कर लेते हैं, ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कंपटीशन नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। पूरा मैकेनिकल जो है वो खाली पड़ा है, ठीक है। मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ, ठीक है। मैं 2008 से पढ़ा रहा हूँ। कब से? 2008 में मैंने एज अ लेक्चरर एक इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया था, ठीक है। मैंने वहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स मैंने पढ़ाना शुरू किया था सेकेंड ईयर के बच्चों को, ठीक है। तो 2000 में मैंने अपनी टीचिंग करियर की शुरुआत करी। 2012 के अंदर मैंने अपना खुद का इंस्टीट्यूट ओपन किया, ठीक है। मैं आपको 2017 और 18 के मतलब नंबर्स बताना चाहता हूँ, ठीक है। 2017 एंड 2018 आप गूगल पे सर्च करिएगा, 2,50,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे गेट एग्जाम के अंदर। मैं गेट मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ, 2,50,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे गेट मैकेनिकल के अंदर। अब ये जो नंबर है, ठीक है, 2026 गेट एग्जाम की बात कर रहा हूँ, रिड्यूस करके सिर्फ 50,000 हो चुका है, ठीक है। 2,50,000 से 50,000 पे आ गए। कंपटीशन नाम की कोई चीज है ही नहीं। जब मतलब मैंने पढ़ाना शुरू किया था 2008 के अंदर, देयर वर ओनली 8-9 IITs, ठीक है, गिन के मतलब रुड़की हो गया, कानपुर, खड़गपुर, ठीक है, दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे, ठीक है, उसके बाद गुवाहाटी, ठीक है, IISc बैंगलोर, तो मतलब 7-8 IITs थे। टुडे देयर आर 23 IITs। उस टाइम पे सिर्फ कोर मैकेनिकल ब्रांचेस होती थी, आज की डेट में डिज़ाइन, थर्मल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल के अलावा भी मेकाट्रॉनिक्स और पता नहीं क्या क्या ब्रांचेस आ गई हैं। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। आप थोड़ा सा मतलब मेहनत करने के लिए आप पहले तो गोल सेट कीजिए, थोड़ा सा चलना शुरू कीजिए, आप डिसीजन लीजिए कि हाँ मुझे लाइफ में कुछ करना है। चीज़ें बहुत इजी हो चुकी हैं, नंबर्स आपके सामने, गूगल पे सर्च करिएगा, हो सकता है मैं आपको गलत बता रहा हूँ, ठीक है, आप गूगल पे सर्च करिएगा, जो नंबर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स जो मार्केट के अंदर हैं, जो गेट एग्जाम में अपीयर हुए थे, ये नंबर जो है वो 2,50,000 से कम होके 50,000 हो चुका है। ऐसे में जो क्लास का अबव एवरेज स्टूडेंट है या जो खुद टॉपर है, उसका IIT में सिलेक्शन कंफर्म है, अगर वो ढंग से तैयारी कर रहा है, प्रॉपर रिसोर्स से पढ़ रहा है। नाउ दैट्स आल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रॉपर रिसोर्स के नाम पे हम मतलब यूट्यूब वगैरह पे इधर उधर लेक्चर्स वगैरह सर्च करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जो लोग मतलब फ्री में पढ़ने की सोच रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों को पता है कि ये प्रॉब्लम्स उन्हें आती हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ, आपका टाइम सबसे ज़्यादा प्रीशियस है। सो इससे बहुत बेटर ये है कि 6 से 7 हज़ार रुपया लगा के, मात्र 6 से 7 हज़ार रुपया लगा के आप 1 से 2 साल तक का कोई प्लान आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, जिसमें मैं आपको खुद पर्सनली गाइड करूंगा, आपसे पर्सनली बात करूंगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ आपको बताऊंगा। आप दीज आर नॉट लाइव क्लासेस, ठीक है, ये प्रॉपर कोर्सेज हैं, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स नहीं है, ठीक है। आप इन्हें कभी भी अटेंड कर सकते हो, किसी भी डिवाइस पे जितनी मर्जी बार देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डेली बेस पे आप क्या काम कर रहे हो, आपकी प्रोग्रेस को मैं खुद मॉनिटर करता हूँ, ठीक है, आपको पर्सनली गाइड करता हूँ। आप मुझे कह रहे हो कि सर फलानी कंपनी आ रही है, ये जॉब का डेजिग्नेशन है, ठीक है, जिसके लिए वो लोग आ रहे हैं और वो ये बनाते हैं, बताओ मुझे
क्या क्या सब्जेक्ट्स तैयार करने चाहिए, तो आपको वो पूरी गाइडेंस जो है वो मैं खुद आपको पर्सनली फ़ोन पे दूंगा। आप मुझे बताओगे सर मैं जॉब कर रहा हूँ या मैं कॉलेज में हूँ या मैं फुल टाइम प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो भी मेरे को डेली कितने नंबर ऑफ आवर्स देने चाहिए, मेरा शेड्यूल क्या होना चाहिए, एक एक चीज़ मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा। ठीक है, पर्सनल गाइडेंस। ठीक है ना, ये नहीं कि आगे मेंटोर्स रखे हुए हैं या ग्रुप्स बना रखे हैं या कुछ इस तरह से। ठीक है, जनरली जो मेंटोर्स होते हैं आपके, उनका खुद का गेट नहीं क्वालिफाई हुआ, उनका खुद का कुछ नहीं बना, दैट्स वाई वो 15,000 के अंदर कहीं जॉब कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो गाइडेंस है, मतलब आई एम ए डिज़ाइन इंजीनियर फ्रॉम IIT दिल्ली, IES 2012 बैच से हूँ मैं आपको बताऊंगा कि चीज़ खुद की चीज़ें कैसे निकाली जाती हैं, सिलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग अंडर माई गाइडेंस, ठीक है, आप अभी के अभी एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पर लिखिए, सर्च कीजिए मनीष जिंदल। ठीक है, मेरा एंड्रॉयड ऐप आएगा मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, उसे इंस्टॉल कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए। इस वक्त इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है, साल के जो मैक्सिमम डिस्काउंट्स हैं वो इस वक्त आपको वहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, देर मत करिए, एक एक दिन जो है वो घट रहा है, टाइम निकल रहा है। ठीक है, तो देर मत कीजिए। ठीक है, तो 1 से 2 साल जो भी आप कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और फीस जो है वो बहुत जेन्युइन है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अभी के अभी अपनी प्रिपरेशन को शुरू कीजिए। ठीक है, कुछ भी पूछना है नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। दिस इज माई पर्सनल फ़ोन नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, या मेरा जो एंड्रॉयड ऐप है उसका जो चैट सेक्शन है वो मैं खुद संभालता हूँ, आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम मिलेंगे मेरे एंड्रॉयड ऐप पे फुल कोर्स के अंदर, करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर, अपने सपनों को पूरा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।